स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। दो चार्जेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और दोनों के जो नेचर है वो अपोजिट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो और किसी डिस्टेंस से सेपरेट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्यू, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लो इस डाइपोल के इस चार्ज के सेंटर से इस चार्ज के सेंटर तक का, वो कितना है? 2a। तो ये जो सिस्टम है ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, 2a डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है इन दोनों के बीच का वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसे हम क्या कहेंगे? 2a को लेंथ ऑफ डाइपोल कहेंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ डाइपोल। और यहाँ पे जो ये O है इसे हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ डाइपोल। सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, जो डाइपोल है, डाइपोल के ऊपर अगर हम देखें टोटल चार्ज, अगर हम टोटल चार्ज देखें, हमें पता है टोटल चार्ज क्या होगा? इन दोनों चार्ज का सम होगा। इस वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड, इस वाले चार्ज की वैल्यू कितनी है? प्लस क्या हो, और इस वाले चार्ज की वैल्यू है माइनस क्या हो। तो जो टोटल चार्ज आएगा वो कितना आएगा हमारे पास? 0 आएगा। ठीक है, जो हमारे पास पहले वाला जो चार्ज है उसकी वैल्यू है कितनी आपके पास? आपकी इसकी वैल्यू है प्लस और इसकी वैल्यू है माइनस, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चीज वो नोट करना है कि डाइपोल के ऊपर चार्ज, टोटल चार्ज तो 0 आ रहा है, लेकिन जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये 0 नहीं होता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे लिए स्पेशल है। चार्ज 0 होगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 नहीं होगा। यही चीज आपका मेन आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल को सेपरेट करता है अनदर थिंग से। ठीक है, तो टोटल चार्ज से। नेक्स्ट जो क्वांटिटी हम रीड करने जा रहे हैं वो है आपकी, नेक्स्ट जो चीज हम रीड करेंगे वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, वो क्या होती है? ऐसे कैसे दे सकते हैं? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस, कोई भी चार्ज, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, चाहे प्लस क्या हो की वैल्यू ले, चाहे माइनस क्या हो, क्योंकि हमें पता है दोनों चार्ज की वैल्यू सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगी। एंड द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो भी लेंथ है, यानी कि इस चार्ज का जो भी मैग्नीट्यूड है, क्या हो चार्ज का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के सेंटर टू सेंटर की जो भी लेंथ है, इस लेंथ को इस चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो जो फिजिकल क्वांटिटी आती है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है इसको कैपिटल P वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? माइनस क्या से शुरू होती है, प्लस क्या की तरफ जाती है, यानी आप कह सकते हो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जिधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, लेकिन डाइपोल की क्या होगी? हमारी नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। और हम इसे कैसे दे सकते हैं? P वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी वैल्यू इस तरह से। अगर हमें मैग्नीट्यूड देना है तो हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे इस फिजिकल क्वांटिटी का। इसकी SI यूनिट क्या होगी? चार्ज की क्या होती है? कूलम, और डिस्टेंस की क्या होती है? हमारी मीटर। तो इसकी SI यूनिट क्या आएगी? मीटर कूलम। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? चार्ज का क्या होता है? 80, और डिस्टेंस का क्या होता है? L1। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? M0 L1 T1 A1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। जैसा कि हम जानते हैं डाइपोल का मतलब होता है दो पोल यानी पॉजिटिव, दोनों पोल्स का मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, नेचर अलग हो। तो अब हमें क्या पूछा है? हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो मान लो कि ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, इसकी जो पोजीशन है वो A है, इसकी पोजीशन B है, इन दोनों का जो सेंटर है O है, और दोनों के सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2 है। एक्सियल का मतलब क्या है? इन दोनों को जो मिड लाइन ज्वाइन कर रही है, A के सेंटर से B के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, उस लाइन पर कहीं भी एक हमारे पास एक चार्ज है।
ठीक है, कोई भी गिवन चार्ज है, मान लो कि मैंने अज्यूम कर दिया वो चार्ज है मेरे पास क्यू, और ये जो पॉइंट है पी, और इसके सेंटर से इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आर है। तो इस पी पॉइंट के ऊपर हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये एक तरह से टेस्ट चार्ज की तरह काम करेगा। इस पी पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है। तो हम यहाँ पे अजम्पशन लिखेंगे, हमने क्या कंसीडर किया, हमने कंसीडर किया है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, हमने एक डाइपोल को कंसीडर किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है, p, जिसे हम कह सकते हैं p मैग्नीट्यूड इंटू p यूनिट वेक्टर, क्योंकि वेक्टर यूनिट वेक्टर आ गया, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दे रहा है, और कह सकते हैं क्या इंटू 2a वेक्टर। और अगर हमें मुझे इसका p का मैग्नीट्यूड देना है तो ये किसके इक्वल होगा, क्या इंटू में 2। ठीक है, आप ऐसे ही बोल सकते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, हमने क्या किया है, हमने कंसीडर किया अ पॉइंट चार्ज, लेफ्ट अ पॉइंट चार्ज Q at a distance R from the center of dipole, डाइपोल के सेंटर से कितना डिस्टेंस के ऊपर है, r डिस्टेंस के ऊपर है। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं एट P ड्यू टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, जो कहाँ पे है, एट ए के ऊपर है। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, माइनस क्यू चार्ज जो हमारा ए पॉइंट के ऊपर है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसको E1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये E1 वेक्टर होगा, ये किसके इक्वल होगा, के, ये जो भी चार्ज है, हमने इस चार्ज को माना था, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा क्यू। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, तो ये कितना आ जाएगा, ए पी स्क्वायर। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन है, हमें पता है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से होती है, हमारी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, डाइपोल मोमेंट की जो भी डायरेक्शन है, यानी डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन इधर होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड अपोजिट। तो हम इसलिए इसे यहाँ पे क्या कहेंगे, माइनस ऑफ पी वेक्टर, यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या देता है हमें, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को हम यहाँ शो कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो इधर की तरफ है, तो E1 की जो वैल्यू होगी वो हमारी इस तरफ होगी, E1 वेक्टर। ठीक है, और आप अलग से लिख सकते हो यहाँ पे अलोंग O, आप कह सकते हो पी ए, पी से ए की तरफ आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको अगर हम ओपन करते तो ये कितना आएगा, के क्या हो, ए पी की वैल्यू, ये आर है, ये पूरा 2a है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 2a है, तो ये a हो गया और ये a हो गया, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना आ जाएगा, a, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा, r प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है, और आप यहाँ कह सकते हो अलोंग पी ए, आप इस तरह से यहाँ पे डायरेक्शन भी दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास E1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट B। तो ये कितना होगा हमारा E2, ये कितना होगा K, ये वाला चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। लेकिन ये जो डिस्टेंस है, अब हमें पता है ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस r है, तो इतना डिस्टेंस क्या होगा, r माइनस a के इक्वल होगा। तो हम इसे क्या कहेंगे, कितना होगा, r माइनस a का होल स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन आप बोल सकते हो अलोंग, आप इसे कह सकते हो प्लस, ये जो डायरेक्शन है हमारे पास, हम इसकी जो डायरेक्शन देंगे
वो क्या होगी हमारी इस साइड होगी E2 की, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पे इसको हमने क्या माना है, टेस्ट चार्ज माना है। आप इसको 1 भी मान सकते हो, ठीक है। मैंने इसको क्या माना, आप इसे +1 भी यूनिट भी मान सकते हो। मान लो कि एक यूनिट ही है, यूनिट चार्ज के ऊपर हम निकाल रहे हैं वैल्यू। तो ये प्लस चार्ज है, हम इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा मान रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड कम। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हायर पॉजिटिव चार्ज से लोअर पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, ठीक है। तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हुई, और ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, तो पॉजिटिव बड़ा होता है नेगेटिव छोटा, इसलिए इसके लिए इसकी डायरेक्शन इस तरफ आई है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो कि जो E2 वेक्टर है वो आपका बड़ा है E1 से, अगर आप इसको क्लियरली देखिए, क्योंकि E2 में जो डिस्टेंस आया वो इतना है, छोटा डिस्टेंस है, और E1 के अंदर जो डिस्टेंस आया वो बहुत बड़ा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रेसिप्रोकल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी जितना डिस्टेंस ज़्यादा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम, और जितना डिस्टेंस कम उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा। तो इसी वजह से ये हमारा बड़ा होगा और ये हमारा क्या होगा, छोटा होगा। तो अब हमें क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे पास E2 माइनस ऑफ E1। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E2 प्लस ऑफ E1, क्योंकि आपको पता है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एडिशन होता है। तो E2 की जो वैल्यू है वो अगर हम देखें तो वो कितनी होगी हमारे पास, वो होगी हमारे पास K क्यू R माइनस A का स्क्वायर, के P वेक्टर K क्यू R प्लस A का स्क्वायर माइनस P वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर हमने इसलिए यूज़ किया है। आप यूनिट वेक्टर भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज विदाउट वेक्टर भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज देना चाहते हो, जैसे कि मैं देना चाहती हूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो तब आप यहाँ पे क्या कहोगे, E2 माइनस E1 होगा, क्योंकि हमारे पास E2 की डायरेक्शन, E1 की डायरेक्शन इधर है और E2 की डायरेक्शन इधर है, अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से माइनस हो, आप मैग्नीट्यूड में भी बोल सकते हो। लेकिन अगर आप वेक्टर वाइज करोगे तो आप वहाँ पे इस वेक्टर को लेके चलोगे, ठीक है। तो मैं विदाउट वेक्टर आपको शो करके बता दूँ, और वेक्टर वाइज भी मैं आपको शो करके बताऊंगी। सबसे पहले हम वेक्टर वाइज लेके चलते हैं। वेक्टर में क्या करेंगे, हम क्या कहेंगे, E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू क्या होगी, K क्या हुआ अपॉन में R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस P1 P यूनिट वेक्टर, K क्या हुआ अपॉन में R माइनस A का स्क्वायर प्लस P यूनिट वेक्टर। तो K क्या वो कॉमन हो जाएंगे, और जो P यूनिट वेक्टर है वो भी हमारे पास कॉमन हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 1 माइनस में A का होल स्क्वायर माइनस 1 R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, A माइनस बी A प्लस बी में हमारे पास क्या आ जाएगा, K क्या हो P यूनिट वेक्टर, तो नीचे आ जाएगा R स्क्वायर माइनस K स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्वांटिटी इधर आ जाएगी R प्लस K का होल स्क्वायर माइनस R माइनस K का होल स्क्वायर। तो हमें पता है A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में A माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 4AB के इक्वल होता है। तो हम ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे। ये कितना आ जाएगा, K क्यू P, ये आ जाएगा यहाँ का 4RA, और नीचे क्या आएगा इसके, यहाँ पे हमारे पास आएगा R स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। और हम यहाँ पे कह सकते हैं, हमें पता है क्या 1 to 2A किसके इक्वल होता है, P के इक्वल होगा। तो क्या इंटू, इसको हम लिख सकते हैं, इसको इस तरह से ओपन कर सकते हैं 2R इंटू में 2A, और इसको इसके साथ अटैच करके हम क्या यूज़ कर सकते हैं, P आप यूज़ कर सकते हो 2KRP इंटू P यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे अजम्पशंस लेंगे, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, हम यहाँ पे मान के चलेंगे R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। तो हम A स्क्वायर को यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। A स्क्वायर को जब नेग्लेक्ट करेंगे तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा 2KRP वेक्टर, इसकी जगह आप P वेक्टर यूज कर लोगे, ठीक है। KRP वेक्टर इंटू में R की पावर 4, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और R की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो नेट जो आएगा हमारे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हमारे पास K
सॉरी 2k p वेक्टर फॉर्म में दे दूंगा ये पहले r की पावर 3, यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल जो आई है वो रेसिप्रोकल है r क्यूब की, और हमें पता है सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है r स्क्वायर की। तो ये डिफरेंस आ रहा है, अगर दो चार्ज है तो r क्यूब के रेसिप्रोकल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंगल चार्ज है तो r स्क्वायर के रेसिप्रोकल होगा। ये तो था वेक्टर वाइज, और अगर मैग्नीट्यूड वाइज देना है तो हम इसे कैसे देंगे, सेम रिलेशन को अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज दें तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे E2 बड़ा है E1 से, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा हमारे पास E2 माइनस E1, इसकी वैल्यू रखोगे कि क्या वो कॉमन हो जाएगा 1/r स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर और r प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है, हम यूज करेंगे, सेम वहीं आ जाएगा हमारे पास k क्या हो, यहाँ पे आ जाएगा 2a इंटू 2r, और नीचे कितना आएगा हमारे पास r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। जो डायरेक्शन है ध्यान रखना, जब हम मैग्नीट्यूड वाइज देखते हैं तो हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन हमेशा बड़े वाले वेक्टर की तरफ होती है, तो जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी वो कहाँ की तरफ होगी, अलोंग बी से शुरू होकर पी की तरफ होगी। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कहोगे, ये कितना आएगा, इन दोनों की जगह आ जाएगा आपके पास 2 आगे, इसका 2 r इंटू पी, और फिर वहीं हम इसे नेग्लेक्ट करेंगे, ए हम क्या कहेंगे, आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये कितना आएगा 2kp r क्यूब, ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ये मैग्नीट्यूड वाइज दिया है और पिछले वाला जो था वो वेक्टर वाइज था, तो दोनों जो भी आपको सही लगे आप वो तरीका यूज कर सकते हो, चाहे वेक्टर यूज कर लो चाहे मैग्नीट्यूड यूज कर लो। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, पॉइंट डायपोल क्या होता है, जब जो साइज है डायपोल का वो बहुत स्मॉल हो जाता है, वेरी वेरी स्मॉल हो जाता है, और उसका जो उसके एज कम्पेयर टू चार्ज, जो भी उसके ऊपर जो चार्ज है, चार्ज की कंपैरिजन है, तो उस डायपोल को हम क्या रेफर करते हैं, पॉइंट डायपोल रेफर करते हैं। जैसे कि HCl मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो इसका जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली सम एंगस्ट्रॉम तक होता है, एंगस्ट्रॉम के अंदर होता है 10 की पावर -10 मीटर के ऊपर होता है, और इसका जो ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या है, इसके साइज के कंपैरिजन में बहुत लो है, तो इस तरह के डायपोल्स को हम क्या कहते हैं, पॉइंट डायपोल कहते हैं। तो उस सिचुएशन में हम इस तरह से सिचुएशन लेके चलते हैं कि मान लो हमारे पास कोई पॉइंट डायपोल है जिसमें r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो फिर हम उसके हम क्या करते हैं, r एक को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो यही केस हमने पीछे वाले प्रोपोर्शन पे किया था। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, हमें निकालनी है, कहाँ पे निकालनी है, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर निकालनी है, किसके लिए, इलेक्ट्रिक डायपोल की। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, मान लो कि ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और दोनों के सेंटर, ये उसका सेंटर है O, और यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना है 2a, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया a, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया a। तो इसके सेंटर से इस डायपोल की मिड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी लाइन पास होगी उस लाइन को हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। तो इस लाइन के ऊपर हमने क्या निकालनी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है, डायपोल से पूरे 90 डिग्री पे जो भी लाइन होगी उस लाइन को हमें इक्वेटोरियल लाइन कहेंगे, और यहाँ जो भी प्लेन लाई करेगा उसे इक्वेटोरियल प्लेन कहेंगे। तो इस इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर जो इक्वेटोरियल लाइन है उसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है। तो हम मान लेते हैं कि इसके सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट है, मान लो कि मैंने मान लिया टेस्ट चार्ज है a, इस टेस्ट चार्ज a के ऊपर जो p पॉइंट पे है +1 है हमारे पास टेस्ट चार्ज, और p पॉइंट के ऊपर है एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर, इस p पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, वही चीज़ हम कंसीडर करेंगे, एक इलेक्ट्रिक डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट कितना है हमारे पास, क्या वो इंटू 2a, और अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज कितना होगा, क्या वो इंटू 2a हो जाएगा। ठीक है, अब हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी वजह से ए पॉइंट के ऊपर जो मेरे पास प्लस क्या चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इस बी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब देखो ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। ठीक है, और हमें पता है कि जब हमारे चार्ज ये पी पॉइंट ले लिया मैंने +1, अब
मैं यहाँ पे मान रही हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है और इसका मैग्नीट्यूड छोटा है, तो दोनों के बीच में जो भी हमारे पास फोर्स होगा, जो भी फील्ड होगा, फोर्स, ये वाला चार्ज इसके ऊपर जो भी फोर्स लगाएगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव होगा, क्योंकि नेचर सेम है। और कहाँ की तरफ होगा, बड़े से छोटे की तरफ। तो ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, हमारे पास डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन होगी ये, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये एंगल कितना है, हमारा थीटा है, ठीक है, और ये एंगल हमारा है 90। तो ये किसकी तरह काम करेगा, परपेंडिकुलर, ये बेस की तरह और ये हाइपोटेन्यूज की तरह। तो ये जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारा आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूँ, इस तरह से ए बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूँ, उसको नाम देते हैं एक्स और वाई, चाहे आप इसको नाम दे दो एक्स 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 डैश एक्स नाम देते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल हमारे क्या होंगे, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होंगे, दोनों एंगल इक्वल होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल बना रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो हम यहाँ सबसे पहले निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ई ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो इसको हमने ई का नाम दे दिया। ये कितना होगा के, ये वाला जो चार्ज है क्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने मान लिया ए पी का स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी हमारी, अलोंग ए से शुरू होगी पी की तरफ जाएगी। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कहाँ पे, पी पे, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकालेंगे। तो ये कितनी होगी हमारी के क्यू। अब देखो ध्यान रखना, चाहे प्लस की वजह चाहे माइनस की वजह, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड में इसको मैग्नीट्यूड चार्ज का मैग्नीट्यूड भी लेंगे यहाँ पे। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बी पी स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन है अगर आप देखें तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हमें पता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ई टू की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। ये एंगल हमारा क्या है, थीटा है, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं, साइड्स इक्वल तो एंगल इक्वल होंगे, तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा। ये कौन सा एंगल होगा हमारा, अल्टरनेट एंगल होगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पी से बी की तरफ। अब हमें पता है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और ये थीटा एंगल बना रहे हैं, तो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएंगे। थीटा के साथ वाला कौन सा होगा हमारा, E1 cos थीटा, और इस तरफ कौन सा होगा हमारा E1 sin थीटा। सिमिलरली E2 में इस साइड कौन सा होगा हमारा E2 cos थीटा, और इधर की तरफ कौन सा होगा हमारे पास, इधर की तरफ होगा हमारा E2 sin थीटा। अगर आप ध्यान से देखें E1 और E2 जो है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी ये भी के क्यू अपॉन ए पी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब ऊपर वाली क्वांटिटी भी सेम है, नीचे वाली क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो इसका मतलब E1 sin थीटा की वैल्यू E2 sin थीटा के बराबर होगी। ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल है तो जितना फील्ड ऊपर की तरफ लग रहा है उतना ही फील्ड नीचे की तरफ लग रहा है, और इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस करने का मतलब क्या है कि इनकी वजह से टोटल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हमारा, जीरो पड़ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा आर बैलेंस्ड ईच अदर, ये एक दूसरे को बैलेंस्ड कर रहे हैं। सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा P पॉइंट के ऊपर, तो वो किसके बराबर होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के इक्वल होगा। इसका कारण ये है कि ये था हमारा E2, ये था हमारा E1, ये आएगा E1 cos थीटा, और इधर ही क्या है हमारा E2 cos थीटा। तो दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है, इनके यहाँ पे अपोजिट में कोई भी वेक्टर नहीं है, कोई भी क्वांटिटी नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका मतलब इन ये दोनों आपस में मिलकर यहाँ पे जो डायपोल है, इस डायपोल के लिए इस P पॉइंट के ऊपर कुछ किसी न किसी तरह का फोर्स, किसी न किसी तरह का फील्ड बना रहे हैं, उसका कुछ ना इम्पैक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है E1 और E2 की वैल्यू सेम है, तो इस E2 की जगह E1 लिख सकते हैं।
तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास E1 cos थीटा प्लस में E1 cos थीटा, तो 1 और 1 कितने आ जाएंगे 2E1 cos थीटा। तो E1 की वैल्यू कितनी है k क्यू, डिस्टेंस कितना है हमारे पास अंडर द रूट r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। अब बात आती है cos थीटा की, तो ये तो था हमारा r, ये था हमारा a, और ये था हमारा r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर अंडर द रूट, इस तरह से था हमारा ट्रायंगल बन रहा था। और ये एंगल था cos थीटा, चाहे आप ये मेजर कर लो। हमें पता है cos थीटा क्या होता है हमारा, cos थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है a और हाइपोटेन्यूज कितनी है a, तो हम यहाँ से cos थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी a अपॉन में r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये तो रूट कैंसिल हो गया स्क्वायरिंग की वजह से, यहाँ तो आ जाएगा r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर की पावर 1, और इस रूट को हम क्या लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आएगा हमारे पास 2, आप इस 2 को पीछे बैलेंस कर सकते हो, क्या क्या इंटू 2a, और नीचे आ जाएगा r स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर की पावर 3/2। फिर वही हम बात करेंगे, हमारा जो डाइपोल है वो शॉर्ट है, वो पॉइंट डाइपोल है, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो हम a को नेग्लेक्ट कर देंगे, a स्क्वायर को यहाँ पे क्या कर देंगे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। जैसे हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा हमारा, इसकी जगह हम p यूज कर लेंगे, तो kp अपॉन में r2 की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा kp अपॉन में r3। तो एक चीज यहाँ पे आपने देखी होगी, हमने जो एक्सियल के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वो कितना था 2kp अपॉन में r3, और जो हमने इक्वेटोरियल के लिए निकाला वो कितना है हमारा kp अपॉन में r3। अगर हम दोनों को डिवाइड करते तो हमें पता चल गया एक्सियल डिवाइडेड बाय इक्वेटोरियल की जगह लेवल कितनी आ रही है 2:1 आ रही है हमारे पास मैग्नीट्यूड। चीज और नोट करने वाली है हमारे पास, एक चीज जो इक्वेटोरियल है उसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखना जिधर भी हमारे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट होगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पॉजिटिव था या नेगेटिव था, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये थी। और अगर आप देखें जो हमारे पास इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आया है E1 प्लस में E2 कॉस ऑफ थीटा, उसकी डायरेक्शन ये आई है। तो हम आप खुद ही देख सकते हो कि यहाँ हमारे पास डायरेक्शन क्या आ रही है, अपोजिट आ रही है, सेम एक्सियल की तरह।